हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज एक टॉपिक जो कि 12th का है। 12th बोर्ड का पहला टॉपिक जो कि मैथ्स पार्ट 1 के बुक से है। दैट्स नेम इज़ मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक। पहली बात आती है इसमें कि स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट उस सेंटेंस को बोलेंगे जिसका या तो ट्रू वैल्यू हो या तो फॉल्स वैल्यू हो। यानी कि आप बोल सकते हो द सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। द स्टेटमेंट विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू वैल्यू जो रहेगा उसको टी से इंडिकेट करते हैं और फॉल्स वैल्यू को एफ से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये बात जो है वो, ये जो सेंटेंस है वो राइट स्टेटमेंट है। आप किसी से भी पूछोगे तो ये बात तो वही बताएगा जो जानता है वो। तो आप बोलोगे दिस इज़ ट्रू और इसका ट्रू वैल्यू टी होगा, और इसको हम बोल सकते हैं दिस इज़ द स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज़ टी। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ 5 इज़ एन इवन नंबर, तो ये बोल सकते हो कि दिस इज़ अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। इसका जो वैल्यू होगा वो फॉल्स होगा। अगर मैं बोलूँ गिव मी अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ना ही सही है ना ही गलत है। ये क्लेरिफिकेशन हम नहीं दे सकते कि ये सही है कि गलत है। इसके पीछे लॉजिक कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये साइंटिफिकली कुछ बता नहीं रहा है कि ये क्या है, सही है कि गलत है। इसके लिए हम बोल सकते हैं नॉट अ स्टेटमेंट। दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो इसका कोई वैल्यू होगा नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। अब स्टेटमेंट की कैटेगरी में स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो नेक्स्ट लिखते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स का क्या काम है? टू कनेक्ट टू सिंपल स्टेटमेंट। दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट कनेक्टिव का नाम है कंजंक्शन। द फर्स्ट कनेक्टिव इज कंजंक्शन। मीन्स अगर मान लो P एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, और Q दूसरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो टर्म एंड यूज़ किया जाएगा, अगर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अगर कोई टर्म एंड यूज़ किया जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे कंजंक्शन। एंड इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। P conjunction Q, where P and Q are two different statement, two simple statement। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? इधर P है, इधर Q है, इधर P कंजंक्शन Q है। ट्रू फॉल्स फॉल्स। जब दो स्टेटमेंट रहेंगे तो हमेशा ध्यान देना कि 4 टेबल बनेंगे।
ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इधर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो ट्रू का ट्रू से कंजंक्शन करोगे तो ट्रू ही होगा, बाकी सब कंडीशन में फॉल्स होगा। तो कंजंक्शन के केस में ट्रूथ टेबल में ध्यान देना है कि ये ट्रू तभी होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तभी, अदरवाइज़ कोई भी एक फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स की कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, अगर P स्टेटमेंट है और Q स्टेटमेंट है तो उसको और से कनेक्ट करने वाला, इसको और स्टेटमेंट में लिखाएगा और से कनेक्टेड करने वाला जो कंजंक्शन रहेगा उसका नाम यहाँ पे डिसजंक्शन दिया जा रहा है। और से कनेक्ट करने वाला जो टर्म रहेगा उसको डिसजंक्शन बोलते हैं। और इसको सिंबॉलिकली हम इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाते हैं P Q P डिसजंक्शन Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो डिसजंक्शन के केस में देखिए कोई भी एक ट्रू रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ट्रू है, यहाँ पे कोई एक ट्रू है, यहाँ पे भी कोई एक ट्रू है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। कोई एक ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी अगर दोनों फॉल्स हो गए तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये सेकेंड नंबर का हो गया। थर्ड कनेक्टिव इज कंडीशनल। कंडीशनल का जो वर्ड यूज़ होगा दैट इज़ इफ़ देन। इफ़ देन अगर यानी कि P स्टेटमेंट है उसको कनेक्ट किया जा रहा है Q से, तो इफ़ देन लिखा है उसके लिए एरो कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे एरो का सिंबल यूज़ करेंगे। एरो का मतलब सिंगल एरो का मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। तो इसका ट्रूथ टेबल देखिए कैसा होगा, P Q P देन Q, इफ़ P देन Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इस कंडीशन में अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू होगा। मतलब इसमें खाली तभी फॉल्स होगा जब ट्रू के बाद फॉल्स आ जाएगा, बाकी हर जगह ये भी ट्रू हो रहा है। चलो नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल जब ये टर्म लिखा हुआ रहेगा इफ only then, if only then ऐसा रहेगा तो इसका जो इंडिकेशन है दो स्टेटमेंट P, इसको बाई कंडीशनल बोलेंगे, यानी कि दोनों साइड एरो रहेगा। इसका ट्रूथ टेबल P Q P बाई कंडीशनल ऑफ Q। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसमें देखो कैसा होगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। और फिफ्थ नंबर इज नेगेशन। नेगेशन मतलब कि नॉट लिखा हुआ रहेगा, मीन्स P का नेगेशन रिप्रेजेंट करना है तो नेगेशन ऐसा रहेगा।
तो P और उसका नेगेशन, P अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, नेगेशन मतलब उल्टा, ये ट्रू हो जाएगा। ये थे हमारे स्टेटमेंट्स विथ कनेक्टिव्स एंड उनका ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट है डुअल। नेक्स्ट इज डुअल। डुअल में हमें लॉजिक पढ़ना है कि अगर P इंटरसेक्शन Q है तो इसका डुअल होगा P यूनियन Q। P यूनियन Q का डुअल यहाँ पर लिख लेते स्टेटमेंट और इसका डुअल। P इंटरसेक्शन Q ऐसा साइन दे सकते हो, और P यूनियन C है, C मीन्स कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन टॉटोलॉजी। P इंटरसेक्शन कॉन्ट्राडिक्शन तो P यूनियन टॉटोलॉजी। P इंटरसेक्शन टॉटोलॉजी तो P यूनियन कॉन्ट्राडिक्शन। P इंटरसेक्शन कॉन्ट्राडिक्शन P यूनियन कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा मतलब बेसिकली यूनियन को इंटरसेक्शन जैसा शेप देना है, इंटरसेक्शन को यूनियन जैसा शेप देना है, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन बना देना है, और कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी का शेप देना है। अब यहाँ पे दो नाम आ गए, दैट इज़ टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, और एक और नाम है कॉन्टिजेंसी। देखो टोटोलॉजी किसको बोलेंगे, जब आपके ट्रूथ टेबल सब के सब ट्रू हो जाए, दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। इफ ट्रूथ टेबल इज ट्रू फॉर ऑल इट्स complement, for all its complementary elements, इसको